Pro gimbal and we have balanced it properly. After balancing it, we have to activate the device. So जब हम ऐसे एक्टिवेट करेंगे तो एक्टिवेट के टाइम पे हम इसका ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के लिए हमें DJI Ronin सर्च करना होता है। क्रोम पे हमने सर्च किया तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमें मिलता है DJI Ronin डाउनलोड सेंटर, DJI का डाउनलोड सेंटर होता है। इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद APK फ़ाइल खुलती है, इसको डाउनलोड APK फ़ाइल करेंगे और फाइल हमारी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही फाइल डाउनलोड होती है उसको हम रन करके फिर डिवाइस को एक्टिवेट करते हैं रजिस्टर करने के बाद। अभी फ़ाइल हमारी डाउनलोड हो रही है तो डाउनलोडिंग में थोड़ा सा इसका टाइम लगेगा, जो टाइम लगेगा वो हम इस पर नोट डाउन करते चलेंगे एंड देखते चलेंगे। अभी ये हमारी फ़ाइल डाउनलोड पे ही चल रहा है। जैसे ये डाउनलोड होगा तो हम इस फाइल को रन करेंगे एंड डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए इसका ऐप हमारा जो डाउनलोड हो जाएगा एंड रन होने के बाद ऐप रेडी टू यूज़ हो जाएगा। तो अभी हमारा ये फ़ाइल डाउनलोड हो गया है, अब इसको हम रन कर रहे हैं। हमने टच किया है फाइल पे एंड पैकेज इंस्टॉलर पे नीचे जाएंगे। आफ्टर दैट हमारी डिवाइस में ऐप इंस्टॉल हो जाएगा एंड वी कैन यूज इट प्रॉपरली। और हमारा रोनिन का ऐप रन हो गया है एंड डन करके हम मिनिमाइज़ करते हैं और अपने ऐप पे जाते हैं। ये DJI Ronin ऐप आ गया एंड ये मैंने गिम्बल भी ऑन कर लिया है। यहाँ पे आई हर्बली एक्नॉलेजमेंट देने के बाद इसको एग्री करेंगे। फिर से चेक बॉक्स को चेक करने के बाद एग्री करेंगे एंड नोट नाउ करके इसको कनेक्ट टू गिम्बल करते हैं। एंड कनेक्ट टू गिम्बल करते हुए इसमें कुछ परमिशंस ये मांगता है, लोकेशंस वगैरह की। वो सारी परमिशंस देने के बाद गिम्बल को कनेक्ट करते हैं RS3 Pro के साथ। अभी RS3 Pro को हम एक्टिवेट करने जा रहे हैं तो गिम्बल का नेम यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सब गिम्बल के लिए सेम होता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड वो मैंने जैसे ही डाला एग्री एंड एक्टिवेट करेंगे। अगर हम फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, जिस तरीके से हमारा फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तो उसी तरीके से हमें इसमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो इसमें फ्रेश ईमेल आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करने के बाद चेक बॉक्स को चेक करेंगे एंड साइन अप करेंगे। अगर आप रेगुलर यूज़र हैं रोनिन के और आप कोई नया डिवाइस यूज़ कर रहे हैं और आपका DJI का रोनिन का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आप अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो और एक्टिवेट हो जाएगी आपकी डिवाइस। बट ये फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो इनका हम नया अकाउंट बनाएंगे इस पर एंड एक्टिवेट करेंगे इसको अभी। तो अभी इन्होंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है एंड पासवर्ड ही फिलअप कर दिया है। अब मैं इसको चेक बॉक्स को चेक करने के बाद यहाँ चेक बॉक्स को चेक कर दिया एंड नीचे कीबोर्ड पे मैंने ये करने के बाद इसको साइन अप करेंगे एंड फिर से ईमेल आईडी आपका पासवर्ड मांगेगा। ये फिर से ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के इसमें कैप्चा कोड फिलअप करेंगे एंड चेक बॉक्स को चेक करने के बाद साइन अप करेंगे। पासवर्ड गलत डाला है, पासवर्ड चेंज करो, पासवर्ड चेंज करो। इसको नाम के साथ @123 ऐड कर लो ना भाई, सिंपल रहेगा। आपका जो नाम है @123 कर लो। यहाँ से करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालने के बाद और इसका सही पासवर्ड डालने के बाद हम फिर से साइन अप कर रहे हैं और हमारा पासवर्ड एंड ईमेल आईडी फिर से आ गया। और इसको थर्ड टाइम पे हम इसको लॉगिन करेंगे एंड हमारी डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगी। पासवर्ड इनवैलिड है तो हम करेक्ट पासवर्ड फिर से डालेंगे इसमें। और अभी हमने इसमें ना करेक्ट पासवर्ड डाल दिया है। फिर हमने इसको लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद डिवाइस एक्टिवेट हो गई है। डिवाइस एक्टिवेट होते ही सारे एक्सेस लॉक अनलॉक हो जाएंगे और टोटली आपको दिखाएगा कि एक्सेस लॉक अनलॉक हो गए हैं। ये सारे फीचर्स आपकी डिस्प्ले पर आपको शो होने लगेंगे एंड मैं सबको आगे ट्यूटोरियल को बढ़ाते हुए डिवाइस एक्टिवेट का ऑप्शन मेरे DJI के Ronin ऐप में दिखने लगेगा। एंड 2 ईयर प्लान को हम स्किप करेंगे क्योंकि ये इंडिया में वैलिडेट नहीं है। रिफ्रेश केयर एंड अंडरस्टूड करने के बाद इसको स्किप करेंगे। फिर से ये ट्यूटोरियल्स होते हैं तो आप देख भी सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। एंड फर्मवेयर अपडेट करेंगे। फर्मवेयर अपडेट के टाइम पे हमारे गिम्बल की बैटरी मोर देन 20% होनी चाहिए एंड हमारा एक स्टेबल नेटवर्क होना चाहिए। तो हम यहाँ पे वाईफाई का यूज़ कर रहे हैं एंड आपकी डिवाइस प्लेन सरफेस पे इस तरीके से प्लेस होनी चाहिए किसी टेबल वगैरह पे। एंड डिवाइस को हम अपडेट पर लगा देते हैं। जैसे ही अपडेट होगा इसका फर्मवेयर तो हमारा गिम्बल लेटेस्ट फर्मवेयर पर आ जाएगा एंड वी कैन यूज़ द डिवाइस एंड डिवाइस इज़ रेडी टू यूज़। इस तरीके से लॉकिंग हो जाता है जैसे ही हम फर्मवेयर अपडेट करते हैं। और यहाँ पे फर्मवेयर अपडेट के लिए दिखाएगा कि कितने % हमारा फर्मवेयर अभी अपडेट हो चुका है या कितना टाइम इसको लगने वाला है।
सेम हमें फ़ोन के ऐप में भी दिखेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन ये अपडेट होने के बाद लेटेस्ट फर्मवेयर पे सारे फीचर्स के साथ आप इसे यूज कर पाओगे। और हमारा फर्मवेयर अभी 76% डाउनलोड हो गया है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसके लिए हमें बड़े पेशेंस की ज़रूरत है। और इस तरीके से आपके गिम्बल के स्क्रीन पे भी दिखाना लगेगा अपग्रेडिंग। तो जैसे ही आपका फर्मवेयर 90% के अराउंड जाता है तो ये अपग्रेडिंग का ऑप्शन भी आपको आपके गिम्बल की डिस्प्ले पे शो होने लगेगा। पूरा फर्मवेयर अपलोड होने के बाद ये 80% 0 to 80% 1 सेकंड में रिफ्लेक्ट किया, और जो बाकी का मेरा बच रहा है वो 1 सेकंड में इसको दिखाएगा। 94% अपग्रेड हो गया है एंड सारे एक्सेस लॉक ऑटोमेटिकली जो लॉक हुए थे अभी ओपन हो चुके हैं, और ऐप में भी आपको 94 ही दिखा रहा है। ये 95, 96, ये 99% हो गया है, और ये 100% अपग्रेड हो चुका है हमारा फर्मवेयर। एंड ये दिखाएगा फर्मवेयर अपडेट कंप्लीट। तो हम अभी लेटेस्ट फर्मवेयर पे आ चुके हैं, मेरी डिवाइस रेडी टू यूज़ है। बिना किसी तकलीफ़ के हम इसे अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे। बट मेक श्योर आपकी डिवाइस अपडेट के टाइम पे आप कोई फ़ोन कॉल्स नहीं उठाते हो, ऐप को मिनिमाइज़ नहीं करते हो, आपके फ़ोन की बैटरी मोर देन 20% होनी चाहिए, गिम्बल की बैटरी मोर देन 20% होनी चाहिए, और स्टेबल नेटवर्क होना चाहिए। तो आपको फर्मवेयर अपडेट करने में कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी, और डिवाइस के सॉफ्टवेयर उड़ने की कभी भी कोई समस्या आपको फेस नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।